सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातकालीन सभा में। और आज हम श्री चैतन्य चरितामृत पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर प्यार चैतन्य चरितामृत का आया है। आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 22 तो बोर्ड पर है, सब लोग बोल सकते हैं। पुनः पुनः पियाइया हया महामत्त, नाचे कांदे हासे गाए यही छे मदमत। पुनः पुनः पियाइया हया महामत, नाचे कांदे हासे गाए ये छे मदमत। पुनः पुनः पियाइया हया महामत, नाचे कांदे हास गाए ये छे मदमत। पुनः पुनः पियाइया हया महामत, पुनः पुनः पियाइया हया महामत, नाचे कांदे हासे गाए ऐछे मदमत। माता जी कोई पढ़ेंगी? ठीक है, सब इसका अनुवाद पढ़ेंगे साथ में। बोलिए। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वह नाचते, रोते, हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हों, और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। तात्पर्य बाय दिव्यांग श्रील प्रभुपाद की। समानतः लोग कीर्तन तथा नर्तन का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। कीर्तन यानी गाना, नर्तन यानी नाचना, नाचने गाना का अर्थ नहीं समझते हैं। श्री श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामियों को वर्णन करते हुए कहा है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर हो। न केवल चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगी ही इस कीर्तन तथा नर्तन का प्रदर्शन करते थे, अपितु अगली पीढ़ी में 6 गोस्वामियों ने भी उनका अनुसरण किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि इस्कॉन इसी नियम का, लोग बोलते हैं ना इस्कॉन कुछ नया है। इस्कॉन नया नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, वही चीज को फॉलो कर रहा है। इसलिए केवल कीर्तन तथा नर्तन से हमें विश्व भर में अच्छी सुकृति मिली है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कीर्तन से और नर्तन यानी नाचने से हमको बहुत रिकमेंडेशन मिला, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया हमको। किंतु यह जान लेना होगा कि यह कीर्तन तथा नर्तन इस भौतिक जगत का नहीं है। पार्टी में भी नाचते हैं और मंदिर में भी नाचते हैं, तो भौतिक और आध्यात्मिक में भेद है। वास्तव में यह दिव्य कार्यकलाप है, यह बहुत ही डिवाइन है, क्योंकि कोई जितना ही कीर्तन और नर्तन में रत होता है, सुनने वाली बात है, जो जितना डांसिंग और कीर्तन में रत होता है वो उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कर सकता है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। तो समय कम है तो मैं सीधा डायरेक्ट आता हूं इसकी अंडरस्टैंडिंग पर श्लोक आके। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया है कि पंच तत्व क्या है? पंच तत्व है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो 4 पार्षद लेकर वो आए, उन 5 को पंच तत्व कहते हैं। इसमें 5 तत्व हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद।
तो इसमें से चैतन्य महाप्रभु, इनमें राधा रानी का तत्व भी है और साथ में स्वयं कृष्ण भी है। राधा कृष्ण दोनों के दोनों युगल रूप में श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान युगल रूप में चैतन्य महाप्रभु है। और बलराम जी के अवतार हैं निताई नित्यानंद। सची सुता हैला से ही बलराम हैलो नताई। जो सची सुत है वो निमाई है और निताई कौन है? बलराम। अद्वैताचार्य सदाशिव, शिव जी जिनकी दुनिया पूजा करती है, सदाशिव वैकुंठ वाले, और विष्णु महाविष्णु जिनसे समस्त कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ये दोनों युगल रूप में अवतरण लेते हैं अद्वैताचार्य के रूप में। और गदाधर पंडित राधा रानी। अब क्वेश्चन ये उठता, गदाधर पंडित राधा रानी है तो फिर चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी कौन सी है? ये दो राधा रानी की क्या जरूरत है? जिन भावों को भगवान श्री कृष्ण आस्वादन करना चाहते थे कि ऐसा क्या है मेरे भक्तों में कि वो ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे आपकी सुंदरता है, वो सुंदरता दूसरा व्यक्ति देख सकता है, आप अपनी सुंदरता कैसे देखोगे? शीशे में भी खड़े होकर तब भी अनुभव नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है आप बड़े सुंदर है, कर अच्छा ऐसा तो नहीं कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण देखते मेरे भक्तों में अति प्रेम वर्धन हो रहा है, इतना प्रेम कैसे? तो राधा रानी से पूछते हैं, राधा रानी मुझ में ऐसा क्या है कि तुम मेरे प्रति इतनी आसक्त हो, इतनी अटैच हो? कह रहे कृष्ण तुम जान नहीं सकते हो। कह रहे अगर मैं राधा रानी बन जाऊं तो? बोले कभी मत बनना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। अगर बन गए तो मूर्छित होकर के, विफल होकर के, तुम्हारे प्रेम में जैसे मैं मूर्छित होती हूँ तुम्हें भी होना पड़ेगा। कृष्ण बोले तो मैं करूंगा जरूर, मेरी बड़ी इच्छा है। राधा रानी बोली नहीं नहीं कृष्ण, कुछ भी कर लो सब कुछ मंजूर है, छोड़कर चले जाते हो 100 साल के लिए वो मंजूर है, लेकिन आप मैं बन जाऊं ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि प्रेमी का मतलब ही वही है जो दूसरे के ये सोचे कि इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो प्रेमी है। आजकल प्रेम कैसा है? मुझको कष्ट ना हो, क्या यही प्रेम है तुम्हारा? बोलते हैं ना, कोई प्रेम करे बोले यही प्रेम है तुम्हारा, तुमने हमारे लिए किया ही किया है। हर आदमी अपने लिए सोचता है, उसको प्रेम का नाम देता है, परंतु ये नाम काम है। प्रेम काम दोहकार विभिन्न लक्षण, प्रेम के और काम के विभिन्न लक्षण हैं। जैसे सोना और लोहे का अलग अलग काम है। लोहे को गले में पहन सकते हैं, सोने को गले में पहन सकते हैं। लोहे के ट्रेन के पहिए बनाए जाते हैं, क्या सोने के पहिए बनाते हैं? तो जो काम सोने का है वो सोना करेगा, जो लोहे का वो लोहा करेगा। संसार में जो प्रेम है कौन सा है? लोहे वाला, काम। और भगवान का प्रेम कौन सा है? सोने वाला, गोल्डन लव। वो मिलता नहीं, बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, अनुभूति भी नहीं होती है। लेकिन भगवान कृष्ण तो दृढ़ संकल्प है, संकल्प शक्ति मात्र से विभिन्न लोगों की गणना कर सकते हैं। वह कृष्ण कहते हैं ओके मैं तुम्हारा रूप लूंगा। राधा रानी कहती नहीं नहीं नहीं, फिर भी कहने पर कृष्ण कहते एक बार मुझे करना। ठीक है। तो गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण ने राधा रानी के अंग कांति और भावों को अंगीकार किया, तो भाव ले लिए, डिवोटी बन गए। अब मुझे कोई नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, इसलिए समाज में लोग नहीं जानते भगवान। कल किसी ने एक वीडियो भेजा मुझे, करे प्रभु जी ये देखिए, उसमें एक स्वामी जी हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद स्वामी, नाम तो वैष्णव नाम है सच्चिदानंद, लेकिन उसमें वीडियो में कह रहे हैं ये वैष्णव लोगों ने पता नहीं क्या गणना कर रहे हैं राधा रानी। अरे कृष्ण तो अकेले होते हैं, राधा रानी तो भागवत में है ही नहीं, ये इन लोगों की मनोकल्पना है, इन्होंने अपने मन से गढ़ लिया है। बड़े व्यूअरशिप है, 4 लाख 5 लाख लोग देख रहे हैं और कितने लोग पाप में गिर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता और केवल कृष्ण का भजन करता है, राधा भजन यदि मति नाई भेलो, कृष्ण भजन अकारण गैलो। अगर राधा रानी भजन मति नाय भेलो, अगर आपकी मति में राधा रानी का भाव नहीं है, कृष्ण भजन अकारण गैलो। जितना हरे कृष्णा करोगे ना, और ये नहीं समझो कि राधा रानी कौन है, वो गया सारा भजन पानी में। कृष्ण कहते हैं मुझे अपना नाम सुनना अच्छा नहीं लगता, तभी तो राधा रानी का रूप ले रहे हैं, उनको अच्छा लगता है राधा रानी का नाम। इसलिए हमारे महामंत्र में प्रारंभ में कौन है? हाँ। अंत में कौन है? बीच में कौन है? हाँ, राधा रानी के संपुट को लगा करके कृष्ण अपनी व्यक्तित्व को व्याख्यान करते हैं।
अंतरंगा शक्ति के विहीन होकर के कृष्ण कहते हैं बिना शक्ति के शक्तिमान कैसा। मान लो आप 5 दिन खाना ना खाओ तो आप कैसे हो जाओगे? शक्ति विहीन, लटक जाएंगे, है कि नहीं? ग्लूकोन डी पीना पड़ेगा, टैंक पीना पड़ेगा, दवाइयां, मल्टीविटामिन, तब जोश आएगा। तो शक्ति के बिना हम कैसे? तो भगवान कृष्ण भी यही बात बता रहे हैं कि मैं कैसा बिना शक्ति के। एक बल्ब है और बल्ब के अंदर फिलामेंट नहीं है तो उस बल्ब की रोशनी आएगी? पुराने जमाने के लोगों को मालूम होगा, नए लोग तो CFL के जमाने के हैं। पुराने जमाने में जब बल्ब नहीं जलता था तो निकाल कर देखते थे उसका फिलामेंट अपने स्थान से हट गया, तो ऐसे ऐसे करके जोड़ने की कोशिश करते थे। वो गर्म होता था, जोड़ भी जाता था, दोबारा जल जाता था। तो फिलामेंट है श्रीमती राधा रानी और ऊपर की कवरिंग है श्री कृष्ण। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, गणपति पूजन करने वाले भी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर से पूछा कि प्रभुपाद, उनके भी गुरु का नाम प्रभुपाद था, स्वामी प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भी प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, ये राधा कुंड के किनारे इतने लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं, इनमें और हमारे कीर्तन में क्या भेद है? दुनिया हरे कृष्णा कर रही है, हम लोग कहीं जाते हैं देखते हैं वो भी कर रहा है, हम लोगों के अंदर थोड़ा सा एक प्रेम आ जाता है, ये भी तो हरे कृष्णा बोल रहा है, हम भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो एसोसिएट कर लेते हैं। गौड़िया मटका हुआ तो क्या हुआ, दूसरे मटका हुआ तो क्या हुआ, उसका हुआ तो क्या हुआ। गौड़िया वैष्णव सिद्धांतों का पालन करने वाला है तब तो ठीक है, लेकिन गौड़िया वैष्णव सिद्धांतों से विहीन है तो उसका हरे कृष्णा में भी सर्प उच्चिष्ट, सांप के द्वारा दूध में मुंह लगाने से जैसे दूध जहरीला हो जाता है, वैसे हरि नाम में सांप का मुंह लग जाने से और सांप दूध का फल भी खत्म हो जाता है, जहर बन जाता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, ये हरे कृष्णा जो कर रहे हैं और हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसमें क्या भेद है? बोले, हम क्योंकि राधा रानी को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं और क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है इसलिए हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन ये संसार के लोग क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं इसलिए ये हरे कृष्णा गा रहे हैं। लेकिन कृष्ण को क्या पसंद है? राधा रानी। इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा यू हैव टू प्लीज राधा रानी। और इसीलिए जन्माष्टमी से ज्यादा पावरफुल है राधाष्टमी, इसीलिए कृष्ण से ज्यादा अधिक पावरफुल है श्री चैतन्य महाप्रभु, मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल इनकारनेशन, क्योंकि इनमें राधा रानी आ गई ना। राधा रानी माँ है, माँ में वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। तो जब कृष्ण ने राधा रानी के भाव को ले लिया तो राधा रानी बोली, आप तो मूर्छित होकर गिरोगे, हमको कैसा लगेगा? तो एक काम करो, अपना शरीर के ऊपर मैं अपना तत्व आवरण दे देती हूँ। तो राधा रानी ने अपनी अंग कांति गौर वर्ण को श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के ऊपर लगा दिया ताकि मूर्छित हो तो स्किन पर किसके लगेगा? ये है प्रेमी, ये है प्रेम कि मेरी स्किन लग जाएगी ना तो कृष्ण जब आप मूर्छित होकर गिरेंगे तो मुझको दर्द होगा, आपको दर्द ना हो, इसलिए अंग कांति प्रदान कर दी। अब अंग कांति ले ली, भाव ले लिया। राधा रानी में तो बहुत कुछ है, श्री राधा रानी में बहुत कुछ है, 25 प्रधान गुण है ना। राधा रानी में अनंत गुण है, राधा रानी में अनंत गुण श्री राधिके 25 प्रधान गुण है। तो इतने सारे गुणों में से खाली 2 ही तो गुण आए, भाव और अंग कांति, बाकी का क्या हुआ? वो बाकी गुणों को लेकर के श्री गदाधर पंडित प्रकट होते हैं ताकि कंप्लीट फॉर्म हो सके। पंच तत्व कंप्लीट है, अगर राधा रानी के इसमें कुछ गुण मिसिंग है तो गदाधर उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि गदाधर पंडित भी राधा रानी तो कृष्ण चैतन्य भी राधा रानी। तो यह समझना जरूरी है, पंच तत्व है, यानी कृष्ण विष्णु तत्व, गदाधर पंडित शक्ति तत्व, श्रीवास ठाकुर जीव तत्व, नारद मुनि के अवतार। तो इस तरह से कई तत्व मिलाकर के पंच तत्व बन रहे हैं। पंच तत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। 5 तत्व आते हैं। तो ये 5 तत्व क्या करते थे रात दिन? यही जो लिखा है, पुनः पुनः पियाइया हैया महामत्त। भगवान के नाम कीर्तन में महामत्त, मत्त यानी पागल, पागल हो जाना। लोग बोले ना, जप करने वालों से लोग बोलते हैं, क्या तुम भी कृष्णा 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 पागल हो गए यार, तुम तो हर टाइम देखो तब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारा
कई पिताजी माताजी कंप्लेंट करते हैं, हमारा बेटा पागल हो गया है, मंदिर में रहता है, पीले कपड़े पहन लिया, घर नहीं आ रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोले, क्या बोल सकते हैं? बोले उनको बोलना चाहिए कि हमारे बिगड़े दिमागों में हरि नाम के लच्छे हैं, हमारे बिगड़े दिमागों में हरि नाम के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। संसार के लोगों को क्या पता इसमें क्या आनंद है। महामत्त हो रहे हैं पंच तत्व भगवान कृष्ण है, आनंद में नाचे कांदे हासे गाए एछे मदमत्त। कीर्तन में तो अद्भुत आनंद का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। संसार की समस्त कोटि वस्तुओं में, सभी मंत्रों में इस मंत्र को बताया गया महामंत्र। हर मंत्र के अंदर ओम क्लीम स्वाहा इन मंत्रों के साथ मंत्र होते हैं। और लोग कंपेयर करते हैं, आप हरे कृष्णा करते हैं, हम ओम नमः शिवाय करते हैं, आप हरे कृष्णा करते हैं, हम गायत्री मंत्र करते हैं। अरे आपके मंत्र में ओम स्वाहा क्लीम, इसके बिना आपका मंत्र पूर्ण नहीं होता। लेकिन भागवत मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें ना ओम है, ना इसमें क्लीम है, ना इसमें स्वाहा है, ये आजाद है। क्योंकि भगवान कौन है? अविज्ञ स्वराट है, उनको कोई बांध नहीं सकता, इसलिए उनके महामंत्र को कोई बांध नहीं सकता। अद्भुत मंत्र है, इनका नाम लेने मात्र से जितने भी मंत्र आपने अपने जीवन काल में पढ़े होंगे, याद किए होंगे, बोले होंगे, सुने होंगे, सबकी कृपा केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से प्राप्त होती है। केवल। तो इसलिए बोलते हैं कि यह मंत्र स्वयं शिव जी के द्वारा गाया जाता है, शिव जी गाते हैं। तो पूछती हैं सती माता कि एक बात बताइए प्रभु, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? आंख बंद किए सदा कुछ ना कुछ मुड़गुड़ाते रहते हैं, बुद्ध बुद्ध बुद्ध, पता नहीं चलता। क्योंकि जाप की 3 कैटेगरीज हैं, एक है उपांशु जाप, एक है उच्च स्वर का जाप, और एक है मानसिक जाप। मानसिक यानी आंख बंद कर ली, ये मानसिक जाप है, थोड़ी देर चलता है, उसके बाद क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बालभद्रतम। जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, तो कलयुग ग्रसित जीव कैसे अपने मन को वश में करेगा? तो बेचारा मानसिक जप के चक्कर में खराटों में चला जाता है। खाओ पराठे और मारो, हाँ बस मस्त कराटे मारते, जप होता नहीं। बोले उच्च स्वर का जाप, तो उच्च स्वर के जाप भी होते हैं। सुबह सुबह जपा में मिलते हैं कई लोग उच्च स्वर के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। अड़ोस वाला कहता तू ही कर ले, हाँ मैं तो मुक्ति नहीं मिले, तू ही कर ले, वो गुस्से में आ जाता है भक्त। तो इस तरह से उच्च स्वर का जाप भी रिकमेंडेड नहीं है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद ने कहा उच्च स्वर का जाप हरिनाम संकीर्तन के लिए रोड पर जब जाएं, अनेक अनेक लोगों का उद्धार हेतु उच्च स्वर का हरिनाम संकीर्तन। लेकिन जब आप खुद स्वतः हरिनाम की सेवा करें तो आपको उपांशु जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जितना बोले उतना सुने, इतना बोले, इससे ज्यादा नहीं। एक बार किसी ने पूछा शिला प्रभुपाद जी से कि अगर हम बोलते हैं और सुनते हैं तो क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा यू विल गो बैक टू गॉड हेड, आप वापस भगवान के धाम को जाएंगे। कब भगवान का धाम कितनी दूर है? शिला प्रभुपाद ने कहा तुमको नहीं पता? करे नहीं, भगवान का धाम कितनी दूर है? नहीं पता। तो एक साइंटिस्ट से पूछा तुम बताओ प्रभु, हाउ फार इज गॉड हेड, कितनी दूर है? तो लगाने लगा कि भाई पृथ्वी से इतनी दूरी पे चंद्रमा है, इतनी दूरी पे सूरज है, तो इतनी दूरी पे किलोमीटर माइल्स लाइट ईयर अवे 4.32 मल्टीप्लाई दिस, अनइमेजिनेबल अनआइडेंटिफाइड, हम नहीं बता सकते कितनी दूरी है, कितनी दूर यहां से जाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत कम दूरी है। बोले कितनी? प्रभुपाद जी ने कहा जितनी एक हाथ की दूरी होती है, इतनी। बोले बस प्रभुपाद इतनी दूर गोलोक वृंदावन करे? हाँ, यहां से बोलना है और यहां से सुनना है, बस आप गोलोक चले जाओगे। ज्यादा दूर नहीं है, इतनी दूरी है बस, है ना। तो इस प्रकार इस महामंत्र में बड़ी शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु सभी सन्यासियों का स्वागत करते थे, क्योंकि बनारस
मायावादियों की नगरी है, गढ़ है। वहां जाएंगे ना आप, निराकारवादी मिलेंगे, निर्विशेषवादी मिलेंगे, मायावादी मिलेंगे। मायावादी कौन होते हैं? जो सभी देवता देवी देवताओं को एक समान मानते हैं। बहुत सारी कैटेगरी मायावादियों की। सभी देवता देवी को बोलते हैं सब बराबर है, भगवान के एक ही रूप है, ये अलग अलग रूपों में विस्तृत है। कोई गणपति कहो, चाहे चाहे राम बन के, चाहे श्याम बन के, कुछ भी बोलो, सब एक ही है। इनको तत्व भ्रम होता है, तत्व का ज्ञान नहीं होता। गणपति भी वही है, लक्ष्मी भी वही है, सब वही है, इनके लिए एक ही भगवान। क्यों? वो तो निराकार है। तो ये मायावाद है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाषा सुन ले हैलो सर्वनाश। ऐसे लोगों का भाषा सुन ली, कमेंट्री, तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन पूरे बनारस में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, सारे के सारे लोग वही थे, विखंडित, खंडित, भगवान को भगवान ना मानने वाले, निराकार मानने वाले। लेकिन महाप्रभु ने अपने चरित्र से सिखाया, ये मायावादी भी हो लेकिन उसके ऑरेंज कपड़े का सम्मान करना चाहिए। कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। तो बहुत बड़ी सभा चल रही थी। महाप्रभु जगह पहुंचे बनारस में और जाकर के किनारे में, कॉर्नर में जाकर बैठ गए। अब जब वो किनारे में बैठे थे तो वहां उनके जो लीडर थे, हेड मठाधीश प्रकाशानंद सरस्वती, वो कथा कर रहे थे निराकारवाद कि प्रभु निराकार है, ओम बस एक है, और वो विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। वो स्वरूप जो है वो खुद ही बाहर बैठा हुआ था। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जहां जूते रखे जाते हैं उस स्थान पर नीचे जाकर बैठे। भगवान यहां पर बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। पहली, सबका सम्मान करो। दूसरी शिक्षा देते हैं कि जब आप किसी जगह पर जाओ तो अपने को तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अपने को इतना विनम्र, इतना नीच मानो कि जूते रखने का स्थान है ना, बोले ये भी मिल जाएगा तो ठीक है। हमको प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम जाते हैं इज्जत की कामना से। जाएंगे तो इस्कॉन नोएडा में प्रभु जी स्वागत करेंगे, माला मिलेगी, महाप्रसाद मिलेगा, आज तो मजे करेंगे। और जब नहीं होते, प्रभु जी बिजी हो गए, जो आया वो जानता नहीं है, वेलकम नहीं हुआ, गुस्से में कथा हो रही है, स्वागत नहीं हुआ मेरा, अगली बार नहीं आऊंगा यहाँ पे। जब जब आपको स्वागत की कामना है तब तब दुख आपको व्याप्त रहेगा। एक व्यक्ति ने बोला, बड़े स्वामी जी थे, बोले आज तक मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। मैंने कहा सच में? कह रहे हाँ। ऐसा कैसे हो गया? परिवार में हुआ होगा, स्कूल कॉलेज में हुआ होगा, किसी ने तो अपमान किया होगा। बोले नहीं, आज तक मेरा कभी अपमान नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? बोले क्योंकि मैंने कभी सम्मान की आशा ही नहीं करी। जब आशा करोगे तभी तो अपमान होगा। आप सोच के जाओगे मैं सबसे नीच हूं, तो फिर कोई अपमान कर सकता है? आदमी बोलता है प्रभु जी हम तो कुछ नहीं है, नीचवत है। कहा नीच काम कर, झाड़ू लगा दे। ए नीच कैसे बोला? हम भी 2 साल से मंदिर आ रहे हैं, दीक्षा होने वाली है हमारी, और ये तो नीचवत बोल रहा था। तो बोल कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, अनुभव कुछ और। बाहर से विनम्रता दिखा रहे, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी हम आपके लेक्चर सुनते प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे निकल गए, भगवान आदमी एक नंबर का, इसमें कोई दम नहीं है, ये है ना बड़ा बेकार है, मन करता है डंडा लेके मारूं, दंडवत क्या करूं इसको। ऐसी भावना रख करके क्या हरिनाम का फल मिलेगा? नाम अपराध करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो फल मिलेगा। फिर कह रहे हैं 5 साल हो गए, दीक्षा तो हो गई, मन नहीं लग रहा माला में। तुमने मन तो लगा रखा है निंदा में, चुगली में, तुम्हारा मन माला में लगेगा कहां? क्रिटिसिज्म में लगा रखा है। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती जब कथा कर रहे हैं, महाप्रभु भगवान स्वयं बैठे हैं जूते के स्थान पर, तो इतना तेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सहस्त्र सूर्य प्रकट हो गए, हजारों सूरज, तेज रोशनी आई। प्रकाशानंद हैरान हो गए, बोले आकाश का सूरज नीचे कैसे आ गया? ऐसे तो समझ में आता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये? कर कौन है? प्रकाश लीला करी भगवान ने। और वो गए उठ करके अपने व्यास आसन से, हाथ पकड़ा, बोले चलो, ला करके सम्मानित आसन पे बिठाया। बोले देखने में तुम नारायण लगते हो। अब ये क्या पता कि स्वयं नारायण के भी आदि भगवान श्री कृष्ण है। बोले देखने में नारायण लगते हो, बड़े सुंदर हो। और मैं एक बात बताऊं, ऐसे घुमाया, देखा चोटी नहीं थी, बड़ा खुश हुआ। प्रकाशन मायावादी हो, क्योंकि मायावादी लोग चोटी नहीं रखते। सन्यास के बाद चोटी ना हो समझ लो मायावादी, वैष्णव की चोटी ना हो समझ लो मायावादी। इसलिए वैष्णवों को चोटी रखना जरूरी है, चाहे एक बाल हो।
एक ही बाल हो लेकिन वैष्णव की शिखा होनी चाहिए। जैसे मंदिर में जब बनता है तो गुंबद सबसे मुख्य होता है कि नहीं, गुंबद, और उसके ऊपर झंडा, तो गुंबद को क्या बोलते हैं, शिखर। ऐसे ही वैष्णव के सिर पर क्या है, ये शिखर, शिखा, तो ये शिखर है और इसके ऊपर शिखा झंडा है। किस चीज का, विजय पताका, कि हमारी कोई हार नहीं हो सकती, कोई मायावादी छायावादी निर्विशेषवादी आ जाए, वैष्णव के आगे कोई टिक नहीं सकता, ये पताका है, उड़ती रहती है हमेशा। अब जिसने पताका ही नहीं लहराई भी तो हारा हुआ व्यक्ति है ना, तो इसलिए पताका होना जरूरी है, शिखा होना जरूरी है। किसी का भी मुंडन करते हैं लोग, बच्चों का पूरा उड़वा देते हैं, ये अपराध है। संस्कार पुस्तकों में लिखा, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, मुंडन करें तो पेट के बाल पूरे नहीं उतारने चाहिए, बच्चे के भी सिर पर शिखा छोड़नी चाहिए। 99% लोग क्या करते, पूरा का पूरा बाल गायब। तो इसी से बच्चे को फिर ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। ये जो नाड़ी है इसे गर्म रहना चाहिए पूरी लाइफ टाइम, यहाँ से कभी बाल नहीं हटने चाहिए, और यहाँ सारे ब्रेन का केंद्र है, द कंप्लीट नॉलेज रिसाइड्स हियर, शिशुमान नाड़ी। और ये जब रहेगा ना तो फिर आप देखिए कैसे आपको श्लोका याद होते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु जी गीता के श्लोक याद नहीं होते, पढ़ता तो। मैंने कहा घूमो, देखा मैंने शिखा नहीं होगा, शिखा रखो, याद होने लग जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति क्या बोला, प्रभुपाद जी मेरा ना पता नहीं क्यों भगवान से संबंध नहीं हो पा रहा। प्रभुपाद ने कहा घूमो, घूमा, प्रभु क्या, प्रभुपाद बोले नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले तुमने एंटीना ही नहीं लगा रखा है तो कनेक्शन कैसे होगा। ये एंटीना है, एफएम रेडियो का चैनल पकड़ना हो तो क्या करते हैं, एंटीना को खींचकर बाहर कार का ऐसे करते थे, फिर वो कनेक्शन होता है। आपके पास कनेक्शन का एंटीना ही नहीं है तो कनेक्शन कहां से होगा। कनेक्टिंग विद द गॉड सोल एंड सुपर सोल, यू नीड एन एंटीना, आपको ये आवश्यकता है शिखा की। तो उन्होंने देखा कि इसके शिखा नहीं है, बोले शिखा नहीं है, इसका मतलब ये शंकर संप्रदाय का सन्यासी है, शंकर संप्रदाय से आया है। और उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे गुरु केशव भारती हैं जिन्होंने तुम्हें सन्यास प्रदान किया है। बड़ा खुश था, उसे ये नहीं पता महाप्रभु ने लिए ही सन्यास मायावाद में जाकर है ताकि मायावादी के गढ़ में घुस करके प्रीचिंग कर सके, वरना ड्रेस देख के ही लोग रिजेक्ट कर देते। तो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज जब प्रीचिंग के लिए जाते हैं तो पैंट शर्ट सूट पहनकर जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, ताकि वहां के लोगों को लगे हमारे जैसा ही है, लेकिन अंदर नहीं पता, अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का तूफान घूम रहा है इसके अंदर। और फिर वो जाता है प्रीचिंग करता है, लोगों को बदल देता है। अमेजिंग। तो इस प्रकार महाप्रभु से ये आइडिया आया, ड्रेस चेंज कर ली मायावादी। लोग बोलते वैष्णव थे तो मायावादी में संन्यास क्यों लिया। बोले फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कैसे होता, प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार कैसे होता। तो महाप्रभु ने बड़े बड़े गैंडों का शिकार किया। एक प्रकाशानंद सरस्वती के पास बैठ गए और वहां जाकर के वो बोलता है तुम तो सन्यासी हो, ये क्या नाचते गाते रहते हो रोडों के ऊपर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे बैठो वेदांत पर चर्चा करो। महाप्रभु कहते वेदांत की चर्चा के लायक नहीं। मेरे गुरु, मैंने ईश्वरपुरी अपने गुरुपाद से पूछा कि बताइए मैं क्या पढ़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैंने सन्यास धारण किया है, मेरे लिए उपदेश क्या, आदेश क्या है। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ करके शासन किया। गुरु कौन होते हैं? जो शासन करते हैं। लोग बोलते होते हैं, यूपी में ज्यादा चलता है, अपने इधर में नोएडा में, ये हमारा गुरु है। किसी भी चीज में बोलते हैं इसने मुझे कंप्यूटर सिखाया था, ये मेरा गुरु है। और गुरु को ऐसे कंधे पर हाथ मार के बोलते हैं और गुरु ठीक है दोस्त, है कि नहीं? यूपी में गुरु बोलते हैं, गुरु ठीक है। अरे गुरु कौन है? प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण। हे श्रीपाद इसका कारण सुनो। इसका कारण क्या है? गुरु मुखा गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देख करके मुझ पर शासन किया। क्या शासन किया? शासन शब्द दो चीजों से आया है। श धातु, श धातु का मतलब है शास्त्र या शस्त्र। आप किसी पर शासन कर सकते हो, या तो शस्त्र के आधार पर, तलवार बंदूक, तभी तो शासन होता है। राजा महाराजा कैसे शासन करते थे? तलवारों के दम पर, शस्त्र के आधार पर। या फिर हमारे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व पर शासन किया, किस आधार पर? शास्त्र के आधार पर। तो शासन शब्द से, श धातु से शस्त्र और शास्त्र। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर
करीला शासन, मुझ पर शासन किया और क्या कहा, कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। तुम्हें केवल कृष्ण नाम बोलना है, इतना बोलने मात्र से पाइबे कृष्णेर चरण। अगर तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, कीर्तन करोगे, इतने से ही तुम्हें कृष्ण चरण की प्राप्ति होगी। कहा लेकिन संसार में सुनते कलयुग में देवता है, ये है, पूजा है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा? बोले नाम बिना कलि काले नहीं यार धर्म। कोई व्यक्ति धार्मिक हो, बोले हमारा धर्म तो ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, अगर वो कलयुग में है और अगर वो अपने को धार्मिक मानता है और कहता है कि मैं स्पिरिचुअल या रिलीजियस हूं और वो हरे कृष्णा नहीं जपता, उसको उसके धर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्म। शास्त्र कहते हैं सारे ज्ञान को जोड़ लो तो उसका जो फल है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ा सुंदर ये मंत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया और अब तो ऐसा हो गया है, इसको जपते जपते कई लोग पूछते हैं प्रभु जी चैंटिंग कितने मंत्र करने चाहिए? बोले इतने करने चाहिए, इतने करने चाहिए, इतने करने चाहिए कि कभी पेट ना भरे कि कितने करने चाहिए। जब आपका पेट भर गया ना कि 16 हो गई, यानी आपने मंत्र नहीं किया, आपने अक्षर जाप किया। अक्षर जाप, हरे कृष्ण 2 और रह गए, हरे कृष्ण कृष्ण। 11:30 बज गए रात के। प्रभु जी कभी कभी लेट हो जाता है, 2 माला रह जाती है, करके सोया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 16 जैसे भी हो जाए, निपट जाए। कितनी माला करते हो? 16 राउंड्स। ये राउंड थोड़ी कर रहा है, ये राउंड हो रहा है, इसका कोई राउंड नहीं हो रहा है। 16 राउंड का मतलब है 16 माला जप करने वाला व्यक्ति और अधिक जप करने की अभिलाषा रखता है। बोले कैसे पता चले कि हमारी 16 माला ध्यान से हो रही है? कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द टारगेट स्टैंडर्ड, कैसे चेक करें 16 माला सही है? बोले 16 माला करने के बाद अगर बीड़ बैग से हाथ निकालने का मन ना करे, बीड़ बैग से हाथ निकालने का मन ना करे, आपने 16 राउंड्स अटेंटिवली किए हैं। क्योंकि भगवान आकर्षक है, सर्व आकर्षण करता इति कृष्णा, और संसार को आकर्षित करने वाले भगवान आपको छोड़ देंगे? आपका हाथ बाहर आ रहा है, इसका मतलब अभी आपका कनेक्शन ही हुआ नहीं, इतनी देर तक घुमा के बाहर आ गया। अंदर जाएंगे, बिजली में आपका हाथ लग जाए, 440 वोल्ट हो, बाहर आएगा हाथ, क्या होगा? खींच लेगा अंदर। तो सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, स्पर्श हुआ है, छोड़ देंगे, पकड़ लेते हैं खींच करके अंदर। और फिर जपने के बाद आदमी को बोले मां छोड़ कर, नहीं। हरदास ठाकुर को बोला छोड़ महामंत्र, क्या जपता है, कलमा पढ़ ले। हरिदास काफिर हो गया है, मुसलमान घर में पैदा होकर हरे कृष्ण जपता है, छोड़। बोले इनको मारो, 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। जब 22 बाजारों में कोड़ों से पिट रहे हैं, जो मारने वाले थे वो कहते हैं अरे भाई हरिदास किस मिट्टी का बना है, इतना मारा फिर भी तेरा हरिनाम छूटता नहीं। कहते हैं खंड खंड जाए देहि जाए यदि प्राण, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे शरीर से प्राण चले जाएं, खंड खंड जाए देहि जाए यदि प्राण, तब तो ना बदने छड़े हरि नाम, तब भी इस बदन से हरि नाम छूटेगा। हमारा कैसा होता है? थोड़ी सी सर्दियां आती हैं, मंगल आरती में लोग कम हो जाते हैं, हरि नाम लेट होने लग जाता है, रजाई की गर्मी चढ़ती है तो भक्त गाते हैं ठंड ठंड आए देहि जाए हरि नाम। ठंड से ही हरि नाम चला जाता है, प्राण और देह की तो बात ही छोड़ दो। तो अभी हमारा आकर्षण नहीं हुआ है, तो इस आकर्षण को कैसे प्राप्त करें? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने अपने गुरु से कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बतार बल। हे मेरे गुरुदेव, कितना बल दे दिया है आपने मुझे इस महामंत्र को देकर के। जपीते मंत्र करीला पागल। मैं तो जप करते करते क्या हो गया हूँ, मेरे लोग कहते हैं यार छोड़ दो यार, पागल हो गए हो क्या? हाँ, जब ये सुनो तो समझ लो स्टैंडर्ड ठीक है। जब दुनिया पागल होने लगे बोलो हाँ अब सही चल रहा है काम। लोग डिप्रेशन में आते हैं, प्रभु जी फैमिली वाले पागल बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, सही रास्ते पर हो।
क्योंकि संसार के लोगों के लिए तुम पागल हो और तुम्हारे लिए संसार पागल है, ये भगवान ने गीता में बताया। भगवान ने कहा या निशा सर्वभूता, या निशा जब रात्रि है और संसार के लोगों के लिए तस्याम जागृति संयमी, उनके लिए जो जागने का वक्त है दुनिया के सोने का वक्त है, और आपके जो सोने का वक्त है दुनिया के जागने का। हम सोते हैं 10-11 बजे, दुनिया जागती है, क्लब में जाती है 10-11 बजे, फिर वहां नाचते हैं, ड्रिंक्स कर करके इधर उधर गिर गिर के उल्टियां करते हैं, 4 बजे लौटते हैं। हम लोग 4 बजे उठ करके मंगल आरती तैयारी करते हैं। तो उनका और हमारा बिल्कुल अपोजिट है। तो संसार पागल बोले तो समझो आप कहेंगे ऐसे कैसे, पागल बोलने पे खुश कैसे हो? उदाहरण समझिए, आप राधा गोविंद जी के दर्शन करने आए, चंदन यात्रा का दर्शन, बड़ा सुंदर दर्शन अभी आप करेंगे। आप दर्शन करने आए, आप भगवान की ओर हो और पीछे आपके सारे लोग हैं, तो ये पीछे हैं और आगे कौन है? भगवान। पीछे कौन है? संसार। अब आप भगवान की ओर से उल्टे चल दिए, अब सामने कौन है? संसार, और भगवान कौन है? पीछे। तो जिनके पीछे भगवान है उनके लिए संसार अच्छा है, पीछे बेकार है, और जो भगवान की ओर है उनके लिए संसार पीछे बेकार है, तो भगवान अच्छे। तो अपोजिट रहने वाला ही व्यक्ति कृष्ण उन्मुख और कृष्ण विमुख। आप कौन है? कृष्ण विमुख है, कृष्ण उन्मुख। जब कृष्ण उन्मुख होंगे तो संसार आपको विपरीत ही मानेगा, क्योंकि आप इधर हो गए, उनसे मुंह मोड़ लिया आपने। लोग बोलते हैं आजकल बात नहीं करते, हमसे मुंह मोड़ लिया। बोले हाँ, क्योंकि अब हमारा मुंह कृष्ण की ओर है, तो मुंह मोड़ लिया ना, तभी तो कृष्ण की ओर। आप जैसे मुंह मोड़ेंगे कृष्ण से, संसार की तरफ मुंह जाएगा। तो ऐसा मंत्र है, जपीते जपीते हाई लो पागल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और क्या करते हैं? हास्या नाचया मोरे करो क्रंदन, एता सुनी गुरु हंसी बलीला वचन। जब मैंने अपने गुरु को बताया, गुरु जी जब मैं जप करता हूं आंखों से आंसू निकलते हैं, कभी कभी बड़ी जोर की हंसी आती है, कभी कभी क्रंदन होता है, कभी कभी मूर्छा आती है, गुरु जी मेरा मंत्र ठीक नहीं चल रहा। यह बात सुन करके एता सुनी गुरु हंसी बलीला वचन, हंस करके मेरे गुरुपाद ने बोला, वाह बेटा वाह, तुम ही तो हो असली जप करने वाले, क्योंकि जप का रिजल्ट ही है चैंटिंग करने बैठे और आंखों से अश्रुधार। आइए कभी नहीं बोले प्रभु जी आती है, लेकिन तब आती है जब माला पूरी नहीं हो पाती है और रात के 12 बज रहे होते हैं, अश्रुधार निकलती है तेज गति से। बोले रोमांच कंपराशु तरंग भाजो, हमारे शरीर में रोमांच होना चाहिए। बोले हाँ प्रभु जी आता है, जब एसी बहुत तेज होता है मंदिर में तो रोमांच आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोले कभी कभी स्वेद निकलता है। बोले हाँ प्रभु जी, जब एसी खराब हो जाता है तो स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है। लेकिन क्या गौरांग बोलिते हवे पुलक का शरीर, के गौरांग महाप्रभु के नाम में शरीर पुलकित हो रहा है? चेक करते हैं, गौरांग गौरांग गौरांग। अब देखो जरा, रोंगटे खड़े हुए कितनों के हुए? नहीं हुए ना। ये भजन गाने से काम नहीं चलेगा। गौरंगा बोलिते हवे पुलका शरीरा, हरी हरी बोलिते नयन बबे नीरा। हरी हरी बोलने से आंखों में आंसू निकलने चाहिए। अगर प्रेम है तो चेक करते हैं प्रेम है कि नहीं। हरी 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 हरी, चेक करो आंखों में आंसू है? आंसू आया किसी के? नहीं आया। वो उंगली डालकर निकाल रहा है, उंगली डालकर निकाल रहा है। हरी हरी बोलने पर आंसू नहीं आते हैं, गौरांग बोलने पर पुलक शरीर नहीं होता है। फिर हम कहते हैं अब हम डिवोटी हो गए, कृष्ण डिवोटी हो गए। अभी हम डिवोटी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी से अमेरिका में एक व्यक्ति ने पूछा, हु आर यू स्वामी जी? प्रभुपाद जी जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने बोला आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण। चले गए, थोड़ी देर बाद आगे गए, फिर यू टर्न मारा, फिर आए, छड़ी से ऐसे ऐसे किया। वो आदमी ने कहा यस, कहा I am trying to be devotee of Krishna। श्रील प्रभुपाद जो विभूति है, विश्व भ्रमण कर कर इस्कॉन की स्थापना करी, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों को पूरे विश्व में प्रसारित किया, वह व्यक्ति कहता है मैं भक्त बनने का प्रयास कर। और हमारे यहाँ डिवोटी तिलक लगाए, गोपी चंदन धोती डालकर, आप कौन? डिवोटी प्रभु, कृष्णा डिवोटी, हरे कृष्ण कृष्ण, हम डिवोटी। अरे हम साधक हैं, हम भक्त नहीं हैं। हम भक्त नहीं हैं, हम कम भक्त हैं। मतलब कम भक्त नहीं, कम भक्त हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, हम कम, अभी भक्ति में कम भक्त हैं। हम भक्त नहीं, हम साधक हैं। साधक व्यक्ति भक्त होने का
ये नहीं। इसीलिए सुबह सुबह बोलते हैं जो व्यक्ति अपने को वैष्णव समझता हो अरे समझता, हम तो नहीं समझते कि हम वैष्णव। बोले इसका मतलब अपराध कर सकते हैं? बोले नहीं, जब अपराध करोगे तो कभी वैष्णव समझने लायक भी नहीं बनोगे, वैष्णव होना तो दूर की बात। तो दूसरे वैष्णवों को वैष्णव समझना है, दूसरों को वैष्णव समझना और खुद को अभक्त समझना। हम क्या करते हैं? इस संसार में सबसे अच्छा डिवोटी पता है प्रभु जी कौन है? मुझसे अच्छा कोई। प्रभु आप किसके ग्रुप में? वहां है। ओ कभी हमारा ट्राई करो, हमारी क्लास में होगा। वी आर द बेस्ट, यू नो, इंटरनेशनल, वी आर द बेस्ट। ये भाव कभी आपको प्रचार में आगे नहीं बढ़ने देगा। भगवान निर्मल हृदय में आते हैं, सॉफ्ट हार्ट। भगवान मक्खन चोर है। आपका हृदय पत्थर जैसा है जिसमें इमोशंस नहीं है, उस हृदय को भगवान कृष्ण चोरी क्यों करेंगे? भगवान को जब आप जपते जपते इस पत्थर हृदय को मक्खन हृदय बनाएंगे, then कृष्णा विल स्टील दैट बटर, उसको फिर चोरी करते हैं कृष्ण। तो इसको जपना है, इतना जपना है कि पत्थर हृदय में प्रेम है। एक भक्त जा रहा है दौड़ा दौड़ा, एक नया व्यक्ति आया है, उसकी क्लास है और वो जा रहा है। एक नए व्यक्ति ने पूछा ये प्रसाद कहाँ मिलेगा? कह सॉरी हमारा ना क्लास है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। इसको उसके प्रसाद से कोई मतलब नहीं। वो पसीने में आया, दुखी है, कह रहा पानी कहाँ मिलेगा? कह रहा गार्ड से पूछ लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो डिवोटी मीन्स केयरिंग डिवोटी, बड़ा दुखे दुखी, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पानी पिलाने में अपनी क्लास छोड़ दे, पानी पिला के क्लास में चला जाए, है ना। तो दोनों चीजें मेंटेन करनी है डिवोटी को। बड़ा दूसरों के प्रति संभाव होना चाहिए, बड़ा भाव। नाम में रुचि जीव दया, नाम में रुचि है तो जीव पर दया भी होनी चाहिए। जीव पर दया नहीं होगी तो गड़बड़ होता है। तो हरिनाम संकीर्तन इसी बात को बताता है। हमारे संकीर्तन सम्राट ऐंद्रा प्रभु कहा करते थे, आजकल इस्कॉन इज अ इंसेंस टेम्पल्स। इंसेंस टेम्पल्स, इंसेंस यानी अगरबत्ती बेचने का केंद्र। अगरबत्ती बेचने का केंद्र यानी सेंटर पे अगरबत्तियां मिलती हैं, जपमाला मिलती है, तिलक मिलते हैं, गिफ्ट शॉप में टी शर्ट धोती कुर्ते बिकते हैं, ग्रंथ बहुत कम होते हैं और भक्त लोग जो ग्रंथ पढ़ते नहीं है, और भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन पर जाते नहीं है। जब संकीर्तन होता है तो जो फुल टाइम डिवोटी हैं या ब्रह्मचारी हैं वो सोचते हैं बस इन्हीं की जिम्मेदारी है, हम तो घर में दीक्षा लेकर पकोड़े खाएंगे, हमें कीर्तन में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां महाप्रभु सिखा रहे हैं नाचिया कांदिया गाइया हंसिया, नाचो गाओ हंसो, लेकिन जब तक आप हरिनाम संकीर्तन में नहीं जाओगे ना, आपका कभी हरिनाम जपने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जितना नाचोगे भगवान के आगे, जितना पसीना निकलेगा, सारा अहंकार बह जाता है हमारा, सारा अहंकार। आपको लगता है ना चैंटिंग करने में या डिवोशनल लाइफ में आनंद नहीं है, ब्लिस नहीं है। वो ब्लिस इसीलिए नहीं क्योंकि आपने उस ब्लिस को रोक कर रखा है। कमर में दर्द हो, टूटी हड्डी हो, नाचना चाहिए उछल उछल करके, तब आप देखेंगे कि आपका जो जपने का स्टैंडर्ड है ना वो चेंज हो गया, बहुत आनंद आने लगा है। और यही महाप्रभु ने यहाँ पर स्थापित किया। हरिनाम संकीर्तन करने की जिम्मेदारी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेटर में, एवरी डे यू शुड गो फॉर हरिनाम संकीर्तन। एवरी, कितने लोग एवरी डे जाते हैं? हाथ खड़ा कर। एवरी वीक कम है, 5-6 मंदिर के भक्ति हैं। एवरी मंथ, तो आप सोच रहे हैं एवरी मंथ में 2 लोग हैं, एवरी मंथ में आते हैं हरिनाम। रोड पर जाकर हरिनाम संकीर्तन करना। श्रील प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ रहा हूं मैं, जुलाई 15, 1969। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अवर मूवमेंट फॉर आनंदा, अवर मूवमेंट फॉर आनंद, कृष्ण का नाम है आनंद, तो आनंद मीन्स अवर मूवमेंट फॉर कृष्ण, अवर मूवमेंट फॉर आनंद। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। कृष्ण नहीं हुआ, नंद घर कृष्ण भयो नहीं गाते हैं, नंद घर लाला भयो नहीं गाते हैं, क्या गाते हैं? नंद घर। सो प्रभुपाद जी कृष्ण को केंद्रित करके कह रहे हैं आवर मूवमेंट फॉर आनंद। हमारा ये जो संप्रदाय है, ये जो मूवमेंट है, ये आनंद के लिए है। सिंपली ब्लिस, आनंद को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपली ब्लिस, एंड द मेथड ऑफ पुशिंग द मूवमेंट। और अगर इस मूवमेंट को पुश करना है, आगे बढ़ाना है, तो क्या क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड सेल्फ सर्विस। कौन बताएगा? फिल इन द ब्लैंक। प्रभुपाद जी बोल रहे चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग यानी प्रसाद खाना, डांस करना, चैंट करना, जप करना, एंड रीडिंग। ओके, इधर यंग यूथ फोरम,
रीडिंग हियरिंग इतना ने एक ही बोला है। प्रीचिंग, ओके, लिसनिंग, फास्टिंग, हरिनाम संकीर्तन हो गया ना, चैंटिंग में आ गया हरिनाम, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो हमें अपने आचार्य को गुरु पूजा कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए, फिलोसफिलाइजिंग, प्रभुपाद जी का शब्द है फिलोसफिलाइजिंग, हमको शास्त्र के सिद्धांत मालूम होने चाहिए। यानी हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ भक्तों को ग्रंथ पढ़ना भी जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, संकीर्तन पार्टी कीर्तन करने जाती है लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड फिलोसफिलाइजिंग। एक बार प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, इतनी सारी बुक लेके निकले जा रहे थे प्रभुपाद जी के, 7 बजे दर्शनार्थी के बाद प्रभुपाद ने कहा वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हैं? कहा स्वामी जी डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस, एक बुक नीचे से निकाली, चिक, उसकी गर्दन ऐसी गिरी धड़ाम। प्रभुपाद ने खोला, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। मैंने इसमें क्या लिखा है, सॉरी स्वामी जी ये वाली किताब मैंने पढ़ी नहीं। प्रभुपाद ने कहा डोंट गो फॉर संकीर्तन, गो रीड माय बुक एंड देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो हम क्या समझते हैं, प्रभुपाद विल बी प्लीज इफ वी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ले लो बुक, ले लो, ले लो बुक, पुस्तक ले लो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन फिलोसफाइजिंग इसको पता। एक भक्त से पूछा किसी ने, बोले तुम सारी पुस्तकें तुम्हारी ले लूंगा तुम्हारे नाम संकीर्तन की, तुम एक बात बताओ, इसका एक श्लोक तुम मुझे सुना दो, मैं मान जाऊंगा तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुमने गीता पढ़ी है। अब ये घबरा गया, बोला मुझे 1.5 साल ही हुआ है मंदिर में आए हुए, और अभी तो मैं नया नया प्री भक्ता ट्रेनिंग के अंदर हूं, और मेरे से नाम कीर्तन जाने में हरे कृष्णा बोला सिंपल है, श्लोक का टेस्ट आएगा ये मैंने सोचा नहीं। वो व्यक्ति बोला मैं 10 पुस्तक लूंगा, एक श्लोक सुना दो। बहुत स्मरण किया, कोई क्लास याद नहीं आई इसको, सारी क्लासें भूल गया। तो याद आया सुबह सुबह मंगल आरती का एक मंत्र, बोला यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्य कानी चा तानी तानी प्रणयशंति प्रदक्षिणे पदे पदे। भक्त बोला अमेजिंग, बीटेक इंजीनियर आदमी और श्लोक संस्कृत का, कमाल है, कहाँ है? गीता में। खैर थैंक यू। उसने 10 किताब ले ली, घर गया, देख रहा यानी कहानी चपापानी, यानी कहानी चपापानी, यानी कहानी चपापानी। फिर 700 श्लोक पहुंच गया, आखिरी श्लोक में यत्र योगेश्वर कृष्णा पर पहुंचकर फिर पीछे से रिवर्ट चालू किया, यानी कहानी यानी कहानी यानी कहानी। पूरा आगे से पीछे, पीछे से आगे देख लिया, उसको यानी कहानी नहीं मिला, घबरा गया। बोला वो प्रभु जी ने कौन सा श्लोक सुनाया था जो मिल नहीं रहा है मुझे, मेरी दृष्टि में क्या खराबी है जो मिल नहीं रहा गीता? बोला मंदिर जाके पूछूंगा। तो एक दिन मंदिर में आया तो तब तक इसको पुजारी सेवा मिल गई थी, तो पुजारी का असिस्टेंट बन करके वहां पर किताब देना, ऑल्टर से किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा थी। पुजारी आरती कर रहा था, इस साइड में खड़ा था, तो उसने पूछा कि एक प्रभु जी हैं जिनको संस्कृत बड़ी अच्छी आती है, गीता के श्लोक याद है, हमें उनसे मिलना है। कह रहे यहाँ पे सबको संस्कृत आती है, सबको गीता के श्लोक याद है, कौन से वाले प्रभु जी? आप दर्शन कर लीजिए, फिर तब तक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे घूमते। कर अच्छा, अंदर आया, कह रहा हाँ वही वाले, ऑल्टर में ये वाले, यही वाले। अब ये घबरा गया, मुंह मोड़ रहा, कर आ गया, कह रहा ये पूछेगा। तो आया, उसने कहा कि वो आपने जो श्लोक बताया था स्वामी जी, वो श्लोक नहीं मिला। खैर कौन सा श्लोक? बोले वो जो आपने बताया था उस दिन किताब। खैर अच्छा अच्छा वो वाला। अब ये मंदिर में खड़े होकर के कैसे झूठ बोल सकता था? थैंक यू, मैं भी यही सोच रहा था। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी वो श्लोक कौन सा है जो आपने गीता में सुनाया था? कहा वो वाला, मैं अब झूठ कैसे बोलूँ आपको, वो एक्चुअली हमारी तुलसी महारानी की प्रणाम प्रदक्षिणा मंत्र है। तब मैं नया नया था, तब मुझे श्लोक आता नहीं था, लेकिन अब मुझे श्लोक याद हो गए। अब मैंने प्रयास किया है, मुझे कह रहा कौन सा श्लोक याद है? कह रहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युद्धस्वा माम कहा पांडव चाहे वाक्यम। वो बोला चलो पहला तो याद है इसको। So distributing books is a sankirtan, but reading book is also a sankirtan. कीर्तन का मतलब लोगों ने अलग लगाया है। कीर्तन मतलब लोग सोचते हैं करताल, वॉर्मफर्स, हारमोनियम एंड कीर्तन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कीर्तन का मतलब 3। पहला कीर्तन का अर्थ है भगवान की फिलॉसफी, सिद्धांतों को, कीर्ति को भगवान की गाना,
यानी ये क्या चल रहा है अभी? बोले प्रभु जी कथा तो थोड़ा कीर्तन हो जाए। मैं कहता हूँ अजीब बात कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गान ही तो कीर्तन है, कीर्ति का गान ही कीर्तन है। और दूसरा, बोले दूसरा जो हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, आचरण में लाएंगे तो देखने मात्र से आप दोस्त भक्त बन जाएंगे। तो दैट इज कीर्तन, कि आपके आचरण में भक्ति आ जाए। और तीसरा कि सिद्धांतों के प्रति जो दृढ़ है ना, यस मेरे जो नियम है, मेरे प्रिंसिपल्स, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, यह व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, हर वक्त कीर्तन कर रहा है, हर पल कीर्तन कर रहा है। ये भक्तिसिद्धांत महाराज कहते थे। अन्यथा ढोल फाड़ संप्रदाय, क्या बनेगी? ढोल फाड़ संप्रदाय। गीता आती नहीं, भागवत आती नहीं, हरि नाम का मतलब नहीं पता, और हरि बोल हरि बोल, इसका फल मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, नरक नहीं जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्यों? जुलाई 16, 1972 प्रभुपाद का लेटर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, अगर आपको फिलॉसफी समझ में नहीं आती है, शास्त्र मुश्किल लगते हैं, इवन इफ यू डोंट रीड द बुक्स, अगर आप बुक्स पढ़ते नहीं हो, देन सिंपली इफ यू टेक पार्ट इन दीज थ्री थिंग्स, अगर आप इन तीन चीजों में ही हिस्सा ले लोगे, किसमें? चैंटिंग, डांसिंग एंड टेकिंग पार्ट इन ईटिंग प्रसादम यानी फीस्टिंग, योर लाइफ विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ लाइफ। तब आपका जीवन भक्ति में क्रम में बढ़ेगा, धीरे धीरे धीरे। जप कर रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, प्रसाद कर रहा है, फिलॉसफी नहीं पढ़ रहा, क्लास अटेंड नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी ही इज रेडी फॉर दीक्षा, तो प्रभुपाद ने बोला हाउ मेनी क्लासेस ही अटेंड? उन्होंने कहा नो क्लास। प्रभुपाद ने कहा देन ही इज नॉट रेडी फॉर इनिशिएशन। लेकिन हम लोग दीक्षा किसको दिलवाते हैं? ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ जाए। जो भी दूर दराज रहता है, क्लास सुने ना सुने, बस वो हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसको रिकमेंड कर देते हैं और दीक्षा दिला देते हैं। दीक्षा तो होती है लेकिन कभी दीक्षा नहीं होती है। बोले मतलब? बोले दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, और श का मतलब है अज्ञानता की क्षति हो जाना। उसको कभी दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता और उसकी अज्ञानता की क्षति नहीं होती कि मैं ये शरीर नहीं, ये भूलता नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेनी इनिशिएटेड डिसाइपल्स बट फ्यू आर एक्चुअली इनिशिएटेड। मेरे बहुत दीक्षित भक्त हैं लेकिन कुछ कुछ ही सच में दीक्षित हैं। असली दीक्षा का अर्थ है फिलोसफिलाइजिंग, सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस। इसमें आलस नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है हमारा। तो प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू कंटिन्यू, अगर चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करते करते आपकी भक्ति हो रही है, और इफ यू कंटिन्यू देन समडे विल कम, फिर एक दिन आएगा। क्या आएगा? इन लाइफ दैट यू अंडरस्टैंड कृष्णा फिलॉसफी। चैंटिंग डांसिंग करते करते टारगेट क्या है? वन डे यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा, आप एक दिन कृष्णा फिलॉसफी समझेंगे। एंड एज सुन एज, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है लेटर की लाइन, एज सुन एज, जितनी जल्दी यू अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा, जितनी जल्दी तुम ये समझ गए कि कृष्ण कौन है, यू विल गो बैक टू गॉडहेड, तभी आप गॉडहेड जाओगे। यानी कि किताब पढ़े बिना, सिद्धांत जाने बिना, हरि नाम से आप नरक से तो बच सकते हो, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए मुश्किल है। क्योंकि इसलिए नहीं कि हरिनाम में शक्ति नहीं, हरिनाम सर्वशक्तिशाली है, लेकिन हरिनाम होता नहीं। आपके घर पे ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आया है, माता जी के घर पे आया, और आपको नाम मालूम है उसका? नहीं मालूम। किसी को मालूम है ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट का नाम? नहीं मालूम। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आया, नाम मालूम नहीं है, और आपके घर पर आया, उसका लंच गाइड आया है, जान पहचान का, बोले इनका लंच होगा, और आप जानते नहीं। तो वो आपके लिए एक नॉर्मल आदमी, वो घंटी बजाएंगे, बोले हाँ कौन? बोले मैं ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट। कह रहे हैं 40 आते हैं दिन में, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि उसको रिलेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। पर उससे 5 मिनट पहले एक व्यक्ति आता है, उसका जान पहचान का बेटा, माता जी का, वो कहता है मम्मा आज घर पे ना ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अगर आज वो खुश हो गए ना मेरी नौकरी लग जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, मैं बड़ा पॉलिटिकल आदमी बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा अब बताओ क्या होगा? फूल बिछा दिए जाएंगे, मालाएं आ जाएंगी, इत्र लगाए जाएंगे, परफ्यूम्स लगाए जाएंगे, एसी खोल दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी बुला लिए जाएंगे, कैमरामैन रेडी फॉर एक्शन, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट आ रहे। यानी कि गुण होने से ही गुणगान होता है, और गुणगान होने से ही हमारी जान पहचान होती है। तो हरि नाम जप रहे हैं, नए व्यक्ति को दे तो देते हैं हम, लेकिन उसको कृष्ण मालूम नहीं है,
वो हरे कृष्णा भी कर रहा होता है, शिव जी पे जल भी चढ़ा रहा होता है, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, हमसे माला नहीं हो रही, अब कुछ ना हो रिया करता रहता। सिद्धांत बिगड़ा रहता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, तो जपा, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग भक्तों ने पकड़ लिया। बोले प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन इज इजी फिलॉसफी, चैंट, डांस एंड बी हैप्पी। हैप्पी तक ठीक है, बट गो बैक टू गॉड हेड, कंटिन्यू फिलोसफिलाइजिंग। शास्त्र जानना जरूरी है, इसीलिए शास्त्रों में इस पर बड़ा बल दिया है। चैतन्य चरितामृत आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बोला है? सिद्धांत बलिया जी चित्ते ना करे आलस, इहा हैते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। जो डिटरमाइंड हैं, अपने भक्ति पथ पर चलते रहते हैं, संकीर्तन करते रहते हैं, ये लोग धीरे धीरे कृष्ण तत्व के वेता बन जाते हैं। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 वर्स नंबर 265 बहुत सुंदर एक सिद्धांत बोला। हम लोग बोलते हैं इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेरी नाइस। अब मैं पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या है? अब ये हम उस सोसाइटी के हिस्से हैं, तो हमको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या है? हर जगह कृष्ण को देखना। ओके, एनीबडी एल्स? या प्रभु? जहां 4 लोग बैठ के कीर्तन करें। अच्छा, जहां कृष्ण की चर्चा हो, प्रभुपाद जी की चर्चा हो। ओके, Krishna consciousness means realizing our relationship with the Supreme Lord. Very nice. Yes, प्रभु जी, yes. हाँ जी, कृष्ण भक्ति, हाँ वो तो एक ब्रॉड टर्म है, कृष्ण भक्ति। जी प्रभु जी, कृष्ण को तत्व से जानना। वेरी नाइस। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वेरी नाइस। यस प्रभु जी। चेतना, कॉन्शियसनेस। ओके, यस। To be absorbed in Krishna's name every time. Very nice. Surrender yourself to Krishna. सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। यस प्रभु जी। वन मोर, कृष्ण भावना भावित होना। ओके, तब पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25 अध्याय प्यार नंबर 265 265। इसमें कहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ ऑफ कृष्णा, कृष्ण के सत्य को जानना, डिवोशनल सर्विस, सेवा करना, लव ऑफ गॉड हेड, भगवान का प्रेम करना, इमोशनल एक्सटेसी, भगवान के भावोन्मुक्त रहना, ट्रांसेंडेंटल मैलोज, भगवान के रसों को समझना, एंड लर्निंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, भगवान की लीलाओं में सदा रहना। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मीनिंग ये है, इसको 6 तत्वों में बोला गया। 6, एक नहीं है। आप सबने एक एक बोले सही है, इन सबको जोड़ा जाए तो 6 तत्व बनते हैं। इन्हें याद रखिएगा। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? 6 तत्व हैं। बोलिए मेरे साथ, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। ये 6 अगर आते हैं तो वो व्यक्ति सही मान में कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। यह 6 चीजें हैं। प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, लीला नहीं जानता, तो उसमें वो पार्ट मिसिंग है। टायर में 20% हवा नहीं है तब भी मुश्किल है। टायर में जब 100% हवा है तभी वो टायर तेज गति से बढ़ता है। 50% हवा होगी तो बैठ जाएगा। भौतिक संसार की 0% है, भक्तों की 50% 60% है, लेकिन करनी कितनी है? 100%। तो ये 6 के 6, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, ये सारे तत्व अगर जाने तो प्रभुपाद कहते हैं दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो डिफिकल्ट, नॉट सो इजी टू अचीव कृष्ण कॉन्शियसनेस। आसान नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन फॉर द बिगिनर्स, प्रारंभिक अवस्था में तत्व तक जाने से पहले चैंट, डांस, फीस्ट एंड देन फिलॉसफी। क्योंकि शुरुआत में फिलॉसफी समझ में नहीं आती है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा एवरीबडी कैन डाइजेस्ट प्रसादम बट एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट द फिलॉसफी। इसलिए प्रारंभिक लोगों को प्रसाद देते हैं, माला देते हैं, कीर्तन में लाते हैं, ताकि धीरे 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 उसका टारगेट क्या है? यह 6 तत्व,
भक्तों को ये नहीं समझना चाहिए अब मैं 16 माला कर रहा हूं तो मैं कृष्ण भावना भवित हो गया। मेरा तत्व सार समझना, मुझको यहां तक जाना है। फिलोसफिलाइजिंग, भागवत, चैतन्य चरितामृत, षट संदर्भ। कई बार लोग बोलते नहीं हरे कृष्ण महामंत्र इज एवरीथिंग, व्हाई टू रीड स्क्रिप्चर्स। बोले अगर स्क्रिप्चर जरूरी नहीं थे तो षट गोस्वामी वृंदावन में षट संदर्भ, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल का रचन क्यों कर रहे थे? उन्हें हरिनाम नहीं पता था क्या? वो तो सखी मंजरी हैं, उनको क्यों नहीं? व्हाई दे आर नॉट ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा? बिकॉज हरे कृष्णा तभी फल देगा जब फिलोसफिलाइजिंग होगी, शास्त्र सिद्धांत होंगे। इसलिए शास्त्र जानना, क्लास अटेंड करना। हर व्यक्ति को हरे कृष्णा दो, साथ में बोलो आप क्लास में आइए, आप प्रवचन सुनिए, आप क्लासेस में आइए, डिवोटी एसोसिएशन करिए, तभी जाकर के हरिनाम उच्चारण हो पाता है। तो इसलिए शुरुआत की अवस्था में लोगों को पुश करने के लिए बेस्ट इज कि हम उनको हरिनाम संकीर्तन में ले जाएं। तो थोड़ा सा सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की क्या इच्छा थी, हरिनाम संकीर्तन पार्टी कैसी होनी चाहिए। तो आप सब हरिनाम संकीर्तन में कभी ना कभी तो गए होंगे, सब लोग गए कभी कभी? ओके, वेरी नाइस। कुछ लोग कभी नहीं गए तो उन लोगों के लिए बता देते हैं। हरिनाम संकीर्तन की एक पार्टी होती है, यानी कि ये कोई क्लब पार्टी नहीं है, ये कोई खाने पीने वाली पार्टी नहीं है, ये एक पार्टी है। यानी कुछ भक्त होते हैं जिसमें प्रभुपाद ने कहा 2 भी हो सकते हैं और 2000 भी हो सकते हैं। तो ये पार्टी मिनिमम 2 लोगों से बनती है। एक भक्त मृदंग और एक भक्त करताल लेकर कीर्तन करता है, कुछ भक्त मिलकर के प्रसाद और पुस्तकों का वितरण करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं, क्योंकि आज महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं तो हमें सिद्धांत इस्कॉन में जानना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा कृष्ण भावना भवित, तो इसलिए कैसे हरिनाम संकीर्तन अच्छे से कर सकते हैं उसके कुछ रूल्स, स्टैंडर्ड हमारे इस्कॉन संकीर्तन मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। क्या रूल्स हैं? एक तो कि जब आप कीर्तन करने निकले तो सारे भक्त नाइसली ड्रेस होने चाहिए, यानी कि सबके मस्तक पर तिलक और धोती कुर्ता होना चाहिए जब वो मंदिर से निकले। प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। शुरुआत में आपको अच्छा वस्त्र देना है, और फिर अच्छे का मतलब ये नहीं कि सूट टाई सिल्क के कपड़े चमक रहा है, एकदम चमकीले चमकीले लग रहा है, एकदम बैंड बाजा पार्टी आ रही है, वो वाला नहीं। सादा जीवन, सफेद वस्त्र या क्रीम वस्त्र या पीले या ऑरेंज जो भी है, साफ हो, अच्छे हो, महंगे हो जरूरी नहीं। वेल ड्रेस का मतलब है स्वच्छ रहना, साफ रहना, वेल ड्रेस कपड़े हो, और फिर आप संकीर्तन के लिए निकले। कभी कभी देखते हैं भक्त लोग पैंट शर्ट के ऊपर ही धोती बांध लेते हैं, नए नए जो होते हैं, थोड़ी देर बाद चलते चलते पैंट और धोती में वियोग हो जाता है, धोती पिछले पॉइंट पर रह जाती है और भक्त अगले पॉइंट पर होता है। फिर पीछे वाले कहते हैं आपका कुछ सामान बाकी है, फिर उठा करके उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, फिर अगले पेड़ के पीछे उसकी रीड्रेसिंग की जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद अपने सामान को पुनः गिरा देता है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पैंट शर्ट के ऊपर धोती कुर्ता नहीं पहनाना चाहिए। व्यक्ति को अगर पहनना है तो पूरा धोती कुर्ता शुरू से ही, एटलीस्ट संकीर्तन पार्टी। उसके बाद कह रहे हैं संकीर्तन में जब आप जाएं तो 1 मृदंगा और 2 करताल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मृदंगा 1, करताल होती है 20, उसमें से 3 को बजाना आता है, 17 उत्साह में होते हैं। ये कहता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और बाकी झंझक 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 झंझक, वो देवी जगराता बना देते हैं। और ये बेचारा कह रहा है क्या हो रहा है, इसका एक्सप्रेशन ही खराब हो जाता है। खरा है तो देवी जगराता हो गया, झंझक झंझक झंझक, क्या हो रहा है? वो कह रहा होता है धीरे बोलो हरे कृष्णा, इतनी जोर उसके कान पर बजाते हैं। जिन्हें आता है उन्हीं 2 को करताल और 1 को मृदंग बजाना चाहिए ताकि सुरीला हो। तो फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अब कभी कभी संकीर्तन का इतना प्रेशर होता है, भक्त की इच्छा नहीं होती है, लेकिन दूसरे भक्त कहते चल चल कीर्तन में, नहीं जाएगा तो तेरी शुद्धि कैसे होगी? सुना नहीं महाप्रभु नृत्य करते थे, महाप्रभु के मूवमेंट में प्रभुपाद चाहते डेली चल चल, इतना वो भर देते हैं, कहते चलो, चल देता है। अब बेचारा थका हुआ है, प्रसाद पाया नहीं है, वो जा रहा है एक्सप्रेशन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग खुश हो जाएंगे जप करिए। प्रभुपाद जी कहते थे जपो और खुश रहो। कह रहे प्रभु तुम तो खुद खुश नहीं हो, हम कैसे खुश हों? फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कीर्तन करने जाएं तो उत्साह चेहरे से होना चाहिए, है ना? किताब बांटे तो बोलना चाहिए ले लीजिए हरे कृष्णा महामंत्र, आपका जीवन बदलेगा। कह रहा जैसे हमारा बदला है। अब ये इसके ऊपर टारगेट है, वो बोल रहा है पीछे वाला कितनी होगी तेरी? कह रहा 3, बस मेरी 15 है। अच्छा आप देख प्रभु जी क्या बोलेंगे, शाम को जाएंगे मंदिर तो तुम्हारी बस कितने आदमी थे? कह रहे प्रभु जी 4,
बस तुम्हारी कितनी नहीं, बस वो 2 तुम 15, तो डिस्टर्बेंस कंपैरिजन होगा तो बड़ा दुख लगेगा, तो उसमें प्रेशर आ जाता है। अब ये प्रेशर में जल्दी जल्दी गाड़ियों को ठोक ठोक करके फेंकता है किताबें, ले लो ले लो ले लो। वो घबराया होता एक्सप्रेशन देख करके। आदमी कहता क्या हुआ, बम फेंक दिया, बम फेंक दिया, अरे नहीं बम नहीं, भगवत गीता भगवत गीता। अच्छा, वो कहता ठीक है जाओ ले ली, कह नहीं पैसे दे दो 150 रुपए। कह रहे पैसे किस बात के, आप कहते फ्री है। हाँ फ्री तो है, लेकिन मंदिर वालों ने बोला इसके प्रिंटिंग कॉस्ट 150 रुपए। आप कौन हो, मंदिर वाले नहीं हो? नहीं, मैं पकड़ा गया हूं। वो बेचारा घबराया हुआ किताबें फेंक देता है, आधी किताबें ले जाते हैं लोग, देते नहीं पैसा, बड़ा दुखी आ रहा था। सो फेशियल एक्सप्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। उत्साह अंदर से होना चाहिए, यस इस हरि नाम ने मेरा जीवन बदला है, सबका जीवन बदल सकता है ये हरि नाम, ऐसा भाव। हरि नाम इज फॉर ब्लिस, और ये हमारी सेवा है संप्रदाय की, इस्कॉन की। वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद। आप सोचो, आप प्रभुपाद के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उसको नहीं पता, बाइक पर जा रहा है, बीड़ी पे, हाँ जी क्या निकल रही है आपकी शोभा यात्रा टाइप की, कह रहे जी संकीर्तन हो रहा है, हरि नाम है हमारा, है ना, तो आप प्रभुपाद है उसके लिए। अच्छा वो वाले, वो स्वामी जी जो विदेश गए थे, वही वाला तुम्हारा अंग्रेजों वाला मंदिर, कह रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपने गुस्सा कर दिया है, अंग्रेजों वाले तो क्या करे, एक किताब तो लेने से बीड़ी लगा के घूम रहे हो अपने मुंह पर, मर जाओगे, नरक में चले जाओगे तुम। अब क्या कैसे बोल रहा है ये, भड़का के जलाकर चला आया इसको। कह रहा प्रभु मैंने तो आज जला दिए 2-3। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रभुपाद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपकी विनम्र वाणी होनी चाहिए, कोई किताब ले ना ले, है ना। हमारा प्रयास होना चाहिए लोगों के हृदय में हरि नाम जाए। प्रभुपाद जी कहते थे लुक एट द हार्ट ऑफ डिवोटी, भक्त के हृदय को देखो, हृदय के ऊपर वाली पॉकेट को मत देखो। भगवत गीता देने के बाद आदमी ऐसे देख रहा होता है, पैसे देगा कि नहीं देगा, दे दो 120 150 नहीं है। आप लोग बर्गर पिज्जा खाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, 150 तो होंगे, देखिए जरा। नहीं जी मैं कार्ड लेके चलता हूँ, पेटीएम कर दूं, नहीं मोबाइल नहीं है मेरे पास। बेचारा पूरा उसके जेब पर ही ध्यान होता है। आप प्रयास करो उसके हृदय पर ध्यान दो, उसके हृदय में बैठे परमात्मा को। प्रभुपाद जी कहते थे उसके हृदय में भी भगवान है और हमारे हृदय में भी भगवान है। अगर आपके हृदय का भगवान आपको गीता बांटने के लिए इंस्पायर कर रहा है, कीर्तन करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, उसके हृदय का भगवान अगर उसका समय आया होगा उसको लेने के लिए इंस्पायर करेगा, और वो बिना कुछ कहे ले जाएगा आपसे, सिर्फ आपके एक्सप्रेशन देखकर। रशियन लोग आते हैं इस्कॉन के और वो रोड पर कीर्तन करते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्यों? उनकी लैंग्वेज तो लोगों को समझ में भी नहीं आती। वो पुस्तक बांटते हैं, लोग खरीद लेते हैं। मैंने खुद ने जब पहली बार प्रभुपाद की पुस्तक खरीदी सन 2002 में, तो एक अंग्रेज डिवोटी से ली थी। मुझे ये लगा कि मैं भारतीय ब्राह्मण मथुरा का रहने वाला, और ये अंग्रेज व्यक्ति जो है वो मुझे गीता दे रहा है, मुझे पुस्तक दे रहा है। मैंने उससे पूछा आपने पढ़ी? उसने इतने सुंदर सिद्धांत बताए। मैंने कहा हमारा जीवन बेकार है, ये पढ़ सकता है और हम नहीं पढ़ रहे। बस उस दिन मैंने यूटर्न मार लिया, अब हम पढ़ेंगे, अब नहीं रहना संसार की किताबों में, अब इसमें आना। बहुत जरूरी है कि हम जब जाएं तो हमारा उत्साह, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी वाणी, ये सोचना चाहिए हम प्रभुपाद के प्रतिनिधि हरिनाम संकीर्तन। आगे मिनिस्ट्री कहती है, प्रभुपाद जी कहते हैं हरिनाम के फ्लैग्स, जो गेस्ट होते हैं पैंट शर्ट वाले, उनके हाथ में फ्लैग्स हो, या हरिनाम के महामंत्र की पट्टियां हो, तब वो हरिनाम संकीर्तन बजाएं। धोती कुर्ता हो तो जरूरत नहीं है, धोती कुर्ता नहीं है तो फिर पैंट शर्ट के साथ हरिनाम फ्लैग्स या हरिनाम के। अब होता क्या है, एक डिवोटी को संकीर्तन इंचार्ज बनाना चाहिए जो डिसीजन मेकर हो। अब होता क्या, हमने एक बार बहुत बड़ा द्वारका में संकीर्तन निकाला, 7000 लोगों का महासंकीर्तन। उसमें हाथी घोड़े मंगाए गए। अब हाथी पार्टी आगे बढ़ गई, घोड़े पीछे रह गए। अब कभी कभी क्या होता था, रेड लाइट पर वो सीटी बजा रहा है, विसिल बजा रहा है, ट्रैफिक वाला रुको, मैं बढ़ाऊंगा आगे, परमिशन है रुको, लेकिन हाथी थोड़ी विसल सुनता है, वो चल दिया, वो कह रही क्या ट्रैफिक जाम सारा, भक्त हरि बोल। तो हवा के लोग कह रहे हैं आगे हाथी वाले हरे कृष्णा वाले, हाथी वाले हरे कृष्णा वाले। तो हमें देखना चाहिए हम क्या चीजों को ले जाएं जिनसे जैम ना हो, लोगों को डिस्कम्फर्ट ना हो, ट्रैफिक परमिशंस हो, और फिर हम तरीके से इंचार्ज की सुने। एक व्यक्ति होना चाहिए जो हेड हो, उसमें कई इंचार्ज बन जाते हैं, अचानक से इंचार्ज होते हैं वो, नए इंचार्ज। कोई व्यक्ति पूछता है प्रभु जी ये स्टॉल लगा है, हमने यहाँ पे फ्रूटी पी है, इसका क्या करें? अब ये अपने अनुभव से बोलता है फेंक दो। डब्बे को क्या करें? कहता फेंक दो।
अब इंचार्ज ने पॉलिथीन रखा है लेकिन वो पीछे है, जब तक पॉलिथीन आए इसने अपना डिसीजन दे दिया, क्या फेंक दो। तो जब संकीर्तन पार्टी चली गई है, बाकी लोग कहते कौन गया, बोले कचड़ा पार्टी। तो कितना कचड़ा करके गए हैं, पॉलिथीन पड़े हैं, वहां पर पेपर पड़े हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, वो खिचड़ी के दोने पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, फ्रूटियां पड़ी हुई हैं, साथ के साथ क्लीनिंग भी करनी है। स्वच्छ भारत अभियान में भी रहना है। हृदय स्वच्छ तभी होगा जब बाहर ही स्वच्छ होंगे, बाहर गंदगी फैलाएंगे, हृदय स्वच्छ कैसे होगा। ये बहुत बड़ा एक बहुत समझने वाली बात है। वृंदावन धाम में भी लोग जाते हैं, वहां भी लोग ये पी लस्सी, ये फेंका कुल्हड़, धड़ाम छपा, धाम को गंदा किया, ये खाई कचौड़ी, ये फेंका दोना, धड़ा। क्या कर रहे हैं हम, धाम को गंदा कर रहे, धाम अपराध कर रहे हैं। फिर कह रहे हरे कृष्णा, हे प्रभु मुझे भक्ति प्राप्त। भगवान कह रहे मेरे ऊपर तुमने ये फेंके दोने, ये फेंके कुल्हड़ है, तुम्हें भक्ति, तुम्हें तो अपराध लगेगा, तुम कछुए बनोगे, वृंदावन के कुंडों में पड़े रहोगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तुमको। भगवान के धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। हरिनाम संकीर्तन पार्टी का कर्तव्य है कि वो क्लीनलीनेस को भी फोकस करे। कीर्तन को बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए, लंबे लंबे भजन नहीं। कभी कभी लोग जो संगीतकार होते हैं उनको बुलाया जाता है तो वो अपना राग लेते हैं और संकीर्तन के साथ कीर्तन कर देते हैं। अब पीछे वाले लोग उनका चेहरा देख रहे होते हैं, प्रभु कब बंद होंगे, तब फिर हम भी गाएंगे। अब वो अपना कुछ भजन गाते, गौरांगो बोलीते होवे पुलक शरीर हो। अब बाकी लोग अच्छा है, ये क्या है, ये बंगाली भजन है। जब तक मोबाइल पे निकालता है ढूंढता है तब तक तो भजन खत्म हो जाता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, वो दूसरा ढूंढता तब तो वो खत्म हो जाता है। तो कीर्तन में वह कीर्तन करें जो कीर्तन लोग रिपीट कर सके, नॉर्मल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो वेरी सिंपल स्टाइल ऑफ कीर्तन। ट्यून्स कौन से सुने, वह ट्यून चुननी चाहिए जो ट्यून्स सिंपल ट्यून हो, लोग रिपीट कर सके। ऐसी वाली नहीं कि क्लासिकल सिंगर के हाथ में हारमोनियम दे दिया और माइक दे दिया, बोले आज के लीड सिंगर आप हैं, और वो लगाए हरे कृष्णा, भागी। अब हरिनाम संकीर्तन खराब है। वेरी सिंपल ट्यून्स टू बी चूजन, सिंपल साधारण म्यूजिक ट्यून्स चुननी चाहिए और फिर कीर्तन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने यही से बताया है, चले संकीर्तन पार्टी तो एक जगह रुके भी, ताकि पीछे वाले जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कवर अप कर लें। होता क्या है, जो यूथ वाले होते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा जम 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 जम, निकल गए पार्टी, बूढ़ा कितनी आगे चले गए बाबा, बोले अरे वो बस ये दोनों पड़े ना, ये कचड़ा पड़ा, बस इससे लेफ्ट ले लो, फिर वो फ्रूटी पड़ी हो उससे लेफ्ट ले लो, बस वही है, बस पार्टी आपकी। बेचारा वो बूढ़ा वो जब तक पहुंचता तब तक प्रसादम चालू हो जाता, कीर्तन ओवर हो जाता है। तो क्या करना, चले और 5 मिनट रुके, फिर चले, फिर 5 मिनट रुके, फिर चले, फिर 5 मिनट रुके। दिस इज अ वे ऑफ डूइंग संकीर्तन आंदोलन। तो बहुत जरूरी है। आइंद्रा प्रभु कहते थे डोंट बी एन इंसेंस टेम्पल, खाली अगरबत्ती कपड़े बेचने तक मत रहो, ग्रंथ बांटने तक मत रहो, ग्रंथ को पढ़ो, हरि नाम संकीर्तन करो, हरि नाम को ध्यान से जपो, तब जाकर के यह मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का कैसा होगा। पुनः पुनः पियाइया हैया महामत, बोलिए नाचे कांदे हास गाए यमदमत, पुनः पुनः पियाइया हैया महामत, नाचे कांदे हास गाए यमदमत। तो इस तरह से ये संकीर्तन अनेक बार आपका पीने की इच्छा होगी, इसको बार बार पिए, नाचे गाएं। पर एक बार संकीर्तन में तकलीफ हो गई या कुछ डिस्टर्ब हो गया, वो व्यक्ति पूरे जीवन के लिए भक्ति छोड़ देता है। तो हमारा कर्तव्य है भक्तों का कि अपनी भक्ति अपने आचरण में ऐसी लाएं कि लोगों को हम इंस्पायर कर सकें। ये ना हो कि हमारी भक्ति हमारे तक आकर समाप्त हो जाए, औरों के अंदर न जा पाए। ठीक है, हरे कृष्ण।